नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की बात में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो आपको हमारे पूरे सौरमंडल की सैर कराएगा। यह वो जगह है जहां हर ग्रह की अपनी एक अलग कहानी है, अलग राज है और अलग चमत्कार छिपे हैं। अरबों साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था। धीरे धीरे वह सिकुड़ने लगा और बीच में जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही और धीरे धीरे एक एक करके ये छोटे छोटे गोले बनाने लगी। यही गोले आज हमारे ग्रह कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे सौरमंडल के हर ग्रह के बारे में। सूरज के सबसे करीब रहने वाला ग्रह बुध है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे तेजी से अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी जहाँ एक साल में 365 दिन लेती है, वहीं बुध सिर्फ 88 दिन में सूरज का एक चक्कर काट लेता है। लेकिन बुध पर रहना इंसानों के लिए नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। यानी अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो दिन में जल जाएंगे और रात में जम जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुध का कोई वातावरण नहीं है। इसका मतलब यहाँ ना हवा है, ना बारिश, ना ही जीवन की कोई संभावना। यही कारण है कि यह ग्रह एक सूखा, पथरीला और निर्जन पत्थर की तरह है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। शुक्र पर दिन सबसे लंबे होते हैं, एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर, और यहाँ सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, यानी पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है इसका वातावरण। शुक्र का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसके कारण यहाँ एक अनोखा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नतीजा, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जहाँ तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके घने बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। यानी शुक्र पृथ्वी जैसा दिखता तो है, लेकिन असलियत में यह किसी नर्क से कम नहीं है। अब आते हैं हमारे अपने घर पृथ्वी पर। हमारा ग्रह सौरमंडल में अब तक का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का वातावरण। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और थोड़ी सी अन्य गैसें मिलकर ऐसा संतुलन बनाती है जो जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी पर पानी का भंडार है, महासागर है, नदियां हैं और यही जीवन की असली वजह है। इसके अलावा ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी का अपना चांद भी है जो ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है और हमारे ग्रह की दूरी को स्थिर रखता है। अगर चांद न होता तो शायद जीवन भी इतना स्थिर न होता। अब चलते हैं लाल ग्रह मंगल पर। मंगल को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग लगी मिट्टी हुई फैली हुई है। मंगल पर दिन लगभग पृथ्वी जैसा ही होता है, 24 घंटे और 37 मिनट, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत पतला है और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, जिसकी ऊंचाई 21 किलोमीटर है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ वेलिस मरिन्स नाम की खाई है जो 4000 किलोमीटर लंबी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी मंगल पर नदियां और झीलें हुआ करती थी। अभी भी इसके ध्रुवों पर बर्फ मौजूद है। शायद भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। बृहस्पति एक गैस दानव है, यानी इसमें ठोस सतह नहीं है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो कम से कम 300 सालों से चलता आ रहा है। बृहस्पति के 95 से ज़्यादा चांद हैं। इनमें से यूरोपा सबसे खास है क्योंकि इसके नीचे बर्फ़ की मोटी परत के नीचे एक महासागर छिपा है। हो सकता है वहाँ जीवन भी मौजूद हो। शनि को तो आप सब इसके खूबसूरत छल्लों की वजह से जानते होंगे। ये छल्ले बर्फ़ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसे हुए हैं। शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर इसे एक विशाल महासागर में रखा जाए तो यह तैर जाएगा। शनि के भी कई चांद हैं,
लेकिन सबसे दिलचस्प टाइटन, जहाँ पर तरल मीथेन और एथेन की झीलें मौजूद है, यानी वहाँ पानी नहीं बल्कि गैस की नदियाँ बहती हैं। अब आते हैं सबसे अनोखे ग्रह अरुण पर। अरुण अपनी धुरी पर लगभग 90% झुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपने किनारे पर लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर लगाता है। यही कारण है कि यहाँ के मौसम बेहद अजीब होते हैं। अरुण का रंग हल्का नीला हरा है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस है जो लाल रंग को सोख लेती है और नीला हरा रंग परावर्तित करती है। यह भी एक गैस दानव है और इसके चारों ओर हल्के से छल्ले भी मौजूद है। सूरज से सबसे दूर वरुण, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा और सबसे रहस्यमय ग्रह है। वरुण अपने नीले रंग और भयंकर तूफानों के लिए मशहूर है। यहाँ की हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो पूरे सौरमंडल में सबसे तेज है। वरुण पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान भी देखा गया है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसे कभी सौरमंडल का नौवां ग्रह माना जाता था। 1930 में खोजे गए प्लूटो को शुरू में ग्रह माना गया, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसे ग्रह की सूची से हटा दिया। क्यों? क्योंकि प्लैनेट की एक नई परिभाषा बनाई गई जिसके अनुसार किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती है। पहला, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वह गोल आकार ले सके। तीसरा, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, लेकिन तीसरी नहीं। उसकी कक्षा में और भी छोटे छोटे पिंड मौजूद हैं। इसी वजह से उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना ग्रह कहा जाने लगा। तो दोस्तों, यह था हमारा सौरमंडल, एक ऐसा परिवार जिसमें हर ग्रह की अपनी अलग कहानी है। बुध की तपती सतह से लेकर शुक्र की जहरीली हवाएं, पृथ्वी का जीवन, मंगल का रहस्य, बृहस्पति का विशाल तूफान, शनि के खूबसूरत छल्ले, अरुण की झुकी हुई धुरी, वरुण की तेज हवाएं और प्लूटो का अधूरा सपना। हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों की एक झलक है और शायद इन्हीं में कहीं जीवन के और भी राज छिपे हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।